बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, now we are going to start the exercise of chapter number 6 solutions की exercise के first MCQs हैं. We are going to start the MCQs. Choose the correct option. The first question is which of the following solution is more dilute, कि कौन सा solution जो है वो ज़्यादा dilute है. तो ज़्यादा जिसकी मोलैरिटी कम होगी वो ज़्यादा डाइल्यूट होगा. तो यहाँ पे 4 मोलैरिटीज़ आपको दी हुई हैं. ये इसमें से सबसे देखिए मोलैरिटी किसकी कम है, तो डी की यहाँ पर सबसे कम मोलैरिटी है. तो इसका मतलब है डी ऑप्शन इज़ करेक्ट कि ये ज़्यादा डाइल्यूट होगा. द सेकंड क्वेश्चन इज़ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं. सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, कोलाइड सोल्यूशन एंड डिस्पर्शन. तो यहाँ पर सस्पेंशन, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है सी. मिल्क किसकी एग्जांपल है, कोलाइड की. थर्ड है वाटर ड्रॉपलेट इन एयर एज एन एग्जांपल ऑफ. वाटर ड्रॉपलेट क्या है, लिक्विड है, और एयर क्या है, वो क्या है, गैसियस फॉर्म में. तो क्या होगा, लिक्विड इन गैस. When there is a low concentration of solute in a solution, it is known as. जब solute की concentration solvent solution में low हो तो उसको क्या कहते हैं, dilute solution, saturated solution, concentrated solution, super saturated. तो वो क्या होता है, dilute solution होता है जब उसकी concentration जो है वो low होती है. What is the molarity of NaNO3 solution made by diluting to 50 centimeter cube of a 1.6 molar solution to a final volume of 400 centimeter cube. तो ये आपको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा. इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, when you put these values in a formula M1, इसके लिए ये फार्मूला आप यूज़ करते हैं M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2. तो यहाँ पर वैल्यूज़ आप देख लें आपको किस किस की दी हुई हैं. आपको NaNO3 का जो V1 है वो 250 सेंटीमीटर क्यूब है. V1 250 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है. V2 जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, आपको 400 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है. और आपको M1 जो है वो कितना दिया हुआ है, M1 इज़ 1.60 मोलर, M1.60. और आपको M2 जो है वो फाइंड करना है. तो फार्मूला लिखें, हमारे पास क्या है, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2. आपको मैंने बताया था कि जो आपने कैलकुलेट करना है उसको उस साइड पे, इक्वल की उस साइड पे अकेला छोड़ देते हैं, तो दूसरे को दूसरी साइड पे ले जाते हैं. जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा, M1 V1, इसको इस साइड पे लेके आए तो डिवाइडेड बाय V2 हो जाएगा ये M2. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है. इसको इस साइड पे लिख लें, इसको इस साइड पे कर लें, M1 V1 डिवाइडेड बाय V2. Now you have to put the values of all these. M1 की वैल्यू है 1.60, V1 की वैल्यू है 250 सेंटीमीटर क्यूब एंड V2 की वैल्यू है 400 सेंटीमीटर क्यूब. अब आप इन सबको कैलकुलेट करें तो आपके पास M2 की क्या वैल्यू आती है. ये अभी कैलकुलेट करने के बाद M2 की जो वैल्यू है वो आती है 1 मोलर. तो यहाँ पर देखें 1 जो है वो कहाँ पर है, इसका ये B. तो इसका मतलब है इसका B ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन परसेंट मास बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15.0 ग्राम KCl इन 600 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन. तो परसेंटेज कितनी होती है, 100. अब यहाँ पर इस तरह आप इसको कर सकते हैं, ये 15 kg है, यहाँ पर भी हम कर लेते हैं. तो 600 सेंटीमीटर क्यूब हैव 15 ग्राम. तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, 15 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये 2 0 से काटते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5%. तो यहाँ पर देखें कहाँ पर है, ये डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, 2.50%. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपके पास है
When KCl dissolved in water, the following will be produced. जब आप किसी आयनिक कंपाउंड को आप करते हैं, जब आयनिक कंपाउंड को आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो अपने आयन्स में डिज़ोल्व हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो ये KCl के 2 आयन से मिलकर बना है, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन। तो ये बी ऑप्शन ठीक है कि पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट are dissolved in 1 decimeter cube of solution. Molarity of solution is, तो molarity की क्या definition है? Number of mole of solute dissolved in liter of solution, 1 liter या 1 decimeter cube of a solution। तो 2 मोल डिजॉल्व हुए हैं तो 2 मोलर, इसकी बी ऑप्शन ठीक है कि इसका ये मोलैरिटी होगी। नेक्स्ट है, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन, आपको ये सारी ऑप्शन है तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ये आपने मोलैरिटी की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है। लास्ट है, द मोलैरिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन बाय डिजॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ इट इन 250 ml वाटर इज। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। आपको कंपाउंड कौन सा दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो पहले आप इसका देखेंगे कि कितने ग्राम का 1 मोल कितने ग्राम का होता है। तो आप देखेंगे आपके पास, आप पहले इन सब का एटॉमिक वेट फाइंड करें, एटॉमिक मास ऑफ Na कितना होता है 23 ग्राम, ग्राम्स में हमने लिखना है। फिर एटॉमिक मास ऑफ O का 16 ग्राम है। फिर आपने हाइड्रोजन का लिखना है, हाइड्रोजन का कितना है 1 ग्राम है। तो फिर अब आप इन सबको ऐड कर लेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास NaOH का आ जाएगा। सबको ऐड करें तो 40 ग्राम आ जाएगा। तो आप ये देखें कि 40 ग्राम NaOH 1 मोल होता है। 40 ग्राम ऑफ NaOH इज इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल के इक्वल होता है। अब यहाँ पर आपको कितने दिए 4 ग्राम, तो 4 ग्राम कितने के इक्वल होगा, 4 ग्राम ऑफ NaOH ये इक्वल होगा 1/40 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कितना हो जाएगा 0.1 मोल के। अब आपको क्या दिया हुआ है कि अब आपने देखना है, हमने इसकी मोलैरिटी की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सोल्यूशन का लीटर होता है। तो यहाँ पर 250 मिलीलीटर में दिया हो तो इसको लीटर में चेंज कर लें। तो आप देखें कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है आपको 250 ml। एक ml में जो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो इसको अगर हम L में चेंज करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे तो इसको हमने 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 250/1000 आ जाएगा। इसको कर लें। अब जब हम मोलैरिटी लिखते हैं तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स of solute divided by volume of solution in liter। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के कितने आए थे 0.1 मोल, तो 0.1 मोल ऊपर लिख लेंगे डिवाइडेड बाय, अब लीटर में हमारे पास कितना आया है 250/1000। तो हम इसको इकट्ठा ही कैलकुलेट कर इसी तरह लिख लेते हैं 250/1000। जब ये हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ऐसे लिख लेंगे 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000/250। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में आप चेंज करते हैं, आपने छोटी क्लासेस में मैथ में पढ़ा होगा, तो ये जो है ये उलट जाता है। 250/1000 की बजाय हम 1000/250 लिख लेते हैं जब इसको डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर अब क्या आएगा 0.4 मोल। तो अब इसकी मोलैरिटी यहाँ पर देख लें कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अल्लाह हाफिज़।